जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूबीपी से लेटेस्ट न्यूज़ में। मैं आशीष तिवारी। आइए हम लोग देखते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश बजट का, उसके कुछ टॉप एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो एक पूरा समराइज करा गया है इसको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। ऐसे ही लगातार इनिशिएटिव्स के साथ आप जोड़ के एक ही जगह पे कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन करते हैं प्री और मेंस की, चाहे आर ओ यूपी पीसीएस बीपीएससी किसी भी सिविल सर्विसेज की आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव से जुड़ के स्टडी मटेरियल वगैरह लेके तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच बजट इज दिस ऑफ उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का ये कौन सा बजट है? 3, 4, 5 या 6? तो दोस्तों देखिए, बीजेपी का अगर देखोगे उत्तर प्रदेश में तो ये 8वां बजट बीजेपी ने पेश करा है, जिसमें से सुरेश खन्ना जी के 5 हैं, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के, उनका ये 5वां बजट है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विच एपिक्स नेम वॉज टेकन इन उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कौन से महाकाव्य का नाम लिया गया है? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या नन ऑफ दी अबव? तो देखिए, इसमें से किसी का नाम नहीं लिया गया है। एक रामायण, रामराज को कोट करते हुए, यानी रामायण को कोट करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है, उदाहरण देते हुए 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है ना। तो वी आर नो मोर बीमारू स्टेट। अब यहाँ बात आती है बीमारू स्टेट का मतलब क्या है। तो दोस्तों, बीमारू जो यूज़ होता था जैसे बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब के लिए, क्योंकि ये इकोनॉमिकली कहते थे पीछे है इसलिए, है ना। तो अब उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है, इनका ऐसा कहना है ना। तो रामायण का उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है ना, क्योंकि किसका नाम लिया गया है महाकाव्य का। तो उत्तर प्रदेश बजट में कौन से महाकाव्य का नाम लिया गया है, तो इसमें तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ तो आप कह रहे हो कोटिंग रामायण। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, है ना, सुरेश खन्ना, उन्होंने प्रेजेंट करते वक्त इसका नाम ऐसे ही कोट, एक मतलब नहीं, राम राज्य के बारे में कहते हुए पेश करा था। तो आपको ये नहीं कहना है, नन ऑफ द अबव ही आंसर होगा, ठीक है। अगला है, यह बजट निम्नलिखित में से किन किन को समर्पित है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस बजट डेडिकेटेड? व्हाट इज द फोकस ऑफ द बजट? गरीबों के लिए, महिलाओं, युवाओं या किसानों के लिए? तो यहाँ पे ये सारे ही हो जाएंगे। देखिए, गरीब, महिला, यूथ, फार्मर, सभी, ठीक है। ये आंसर्स भी हैं, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। गरीब, किसान, महिला, युवा, सभी को समर्पित करा गया है इस बजट को। बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज अ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीइंग फॉर्म्ड एज पर द बजट? कानपुर, लखनऊ, बरेली या नन ऑफ दी अबव? तो ये आपने सुना होगा बीडा के बारे में, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र में करा जा रहा है, तो इसका तो आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। आप देख सकते हो, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में सेम वैसा ही डेवलपमेंट करा जाएगा, ठीक है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये फुल फॉर्म भी याद रख लो। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार कितना है? ये तो अभी मैंने आपको बताया, 7.36 लाख करोड़। कितना है? 7.36 लाख करोड़। ये आपको याद रखना है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये कितना है भाई? 7,36,431 करोड़। तो आप 7,36,000 याद रखो, काम हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट कब पेश किया गया? तो हर साल जो भी बजट होता है ना, वो सबसे बड़ा ही बजट होता है। तो 2024 भाई, क्योंकि महंगाई और जनसंख्या ये सब बढ़ेगी, तो हर साल बजट बड़ा ही पेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश 2024-25 में राजस्व अधिशेष कितना है दोस्तों? है ना, राजस्व अधिशेष मतलब रेवेन्यू सरप्लस कितना है बजट में? 3.26, 3.36, 3.46। तो इनमें से कोई नहीं होगा, 2.97% है ये। प्लीज़ इस डाटा को आप चाहे 4 बार बोलिए, चाहे 7 बार बोलिए, चाहे 20 बार, याद होना चाहिए। रेवेन्यू सरप्लस है 2.97, 2.97, 2.97, 2.97, 2.97। और अगर फिजिकल डेफिसिट की बात कर ले तो 3.46% है फिजिकल डेफिसिट, और रेवेन्यू सरप्लस याद रखना 2.97। इसका मतलब क्या है? मतलब ये मान लीजिए सरकार को टैक्स जो है वो ज़्यादा आ रहा है, और जो टैक्स वसूलने की प्रक्रिया है उसमें खर्चा कम हो रहा है ना, एक्सपेंस जो है वो कम हो रहा है, इनकम यहाँ से सरकार को ठीक हो रही है। तो रेवेन्यू तो सरप्लस में है, पर फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट मतलब अभी भी एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, 3.46%, ठीक है। कितना है? 3.46%। डेट कितना है भाई? जीडीपी का 32.7%। ये 3 डाटा आपको स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, चाहे तो वॉलपेपर लगा लो, याद होना चाहिए। रेवेन्यू सरप्लस 2.97, फिजिकल डेफिसिट 3.46, और ऋण है 32.7%।
और मैंने कल आपको यूनियन बजट पढ़ाया था, उसमें आपको याद है कि इंडिया का यूनियन बजट में फिजिकल डेफिसिट कितना है? क्या कोई है शानदार एकदम वीर योद्धा जो बता सकता है, जिसकी तैयारी एकदम पुरजोर एसडीएम बनने को तैयार है इस बार? भैया हम ही एसडीएम बनेंगे, बता सकते हैं क्या कोई कमेंट में? 4.9%। ठीक है, वो भी याद करते जाओ। नहीं वो वीडियो देखा है तो वो वीडियो भी लिंक दे दूंगा, देख डालो, यूनियन बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश बजट। कह रहा है हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है 19.2% की वृद्धि हुई है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो विकास कार्य किया जा रहा है, अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इसकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी, है ना? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है। महर्षि जो वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अयोध्या में बनाया जा रहा है। अगला कह रहा है विच स्टेट हैज़ रजिस्टर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द ई श्रम पोर्टल क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ द हाईएस्ट इन कंट्री। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम जो पोर्टल है उस पर किस राज्य के सबसे ज़्यादा कामगार हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, इनका ई श्रम पोर्टल पे सबसे ज़्यादा लोग हैं उत्तर प्रदेश के। भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है। आपको ये डाटा याद रखना है, कितने? 8.32 करोड़। ठीक है, तो आपको कितना डाटा याद रखना है? एक तो वो जो रेवेन्यू सरप्लस बताया मैंने, कितना बताया? 2.97%। फिजिकल डेफिसिट बताया मैंने, कितना बताया? 3.46% बताया मैंने। और इंडिया का भी जो फिजिकल डेफिसिट था 4.9%। और ई श्रम पोर्टल पर 8.32 करोड़ जो कि नंबर 1 पे है। तो ये सब डाटा याद रखो, नोट कर लो। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है उसमें अयोध्या की स्थापना, इसके लिए कितना बजट रखा गया? ये अभी ऊपर ही बताया था आपको मैंने कि इसके लिए सरकार कितना खर्चा कर रही है? 150 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने खर्चा कर रही है? 150 करोड़। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? अगर मैं सही याद करके बता रहा हूँ तो मेरे हिसाब से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने चाहिए। जैसे अयोध्या में भाई महर्षि वाल्मीकि बन रहा है, कुशीनगर में आपने सुना होगा भाई, ये याद कर लेना, पूछ सकता है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये भी चल ही रहा है। लखनऊ में तो आपको पता ही है अमौसी या चौधरी चरण सिंह, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नोएडा में बन रहा है भाई एक जेवार करके, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री जो बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी मतलब चल ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में। अगली स्टेटमेंट कह रहा है विच स्टेटमेंट करेक्ट। किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1100 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर फ्री वाटर सप्लाई फॉर फार्मर। उत्तर प्रदेश बजट में वित्त वर्ष 2025 में 5.1% कृषि विकास दर का लक्ष्य है। कितना? 5.1% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया है। वित्त मंत्री के अनुसार डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब 1 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा भाई। और 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 47 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करे जाएंगे। कितने? 47 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये चारों स्टेटमेंट को नोट करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर सप्लाई के लिए कितना दिया है? 1100 करोड़। और 5.1% एग्रीकल्चरल ग्रोथ का टारगेट है 2025 में। ये डाटा जरूर कहीं नोट कर लो भाई। एग्रीकल्चरल ग्रोथ का टारगेट कितना है? 5.1%। डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है आपसे, है ना? और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितना? 37 लाख करोड़ रुपए। तो प्लीज़ इसको याद रखिए, चारों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद कह रहा है अंडर दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हाउ मैनी करोड़ ऑफ रुपीज़ वर ट्रांसफर्ड टू 2.62 करोड़ फार्मर्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बाय दिसंबर 2023। तो कितने किसानों को? 2.62 करोड़ किसानों को कितना रुपया दिया गया है? 63,000 करोड़ रुपया दिया गया है। कितना? 63,000 करोड़ रुपया चुकाया गया है किसानों को दिसंबर 2023 तक। इसके बाद अगला सवाल कह रहा है द टोटल कैपेसिटी ऑफ द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज टू बी इंक्रीज टू हाउ मैनी मेगावाट बाय द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विद्युत पराशय प्रणाली की कुल क्षमता को बढ़ाकर कितने मेगावाट की करना है? तो ये कितना करना है भाई? तो इसको करना है 31,500 मेगावाट। इस डाटा को भी कहीं नोट करो आप, 31,500 मेगावाट। ठीक है, अगला कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग क्या है? बजट के अनुसार। प्रेजेंट गया तेल लेने, बजट के अनुसार पूछेगा तब आप बताओगे। दूसरी रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग में। और एक टाइम था उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पे था,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतना एक्सटॉर्शन, इतना पैसा ऐसा वसूला जाता था भाई। तो अब ये सब चीज़ें नहीं है, तो बिजनेस अच्छा आ रहा है। बस सरकार को एक काम करना है, रोजगार पे सरकार ध्यान दे, सरकारी रोजगार पे। प्राइवेट तो जनरेट कर रही है, सरकारी रोजगार पे जो पीसेज में पेपर वगैरह है, आर ओ का पेपर, इन सब एग्जाम्स में बस ट्रांसपेरेंसी हो, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो, थोड़ा बच्चों के भी तरफ ध्यान देना चाहिए इनको। अगला सवाल कह रहा है विच इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू यूपी बजट। 8.10 करोड़ पीपल will get employment in the state. The state government has increased the destitute women pensions, यानी जो निराश्रित महिलाएं हैं उनकी पेंशन 500 से बढ़ा के 1000 रुपये कर दी है, जिससे 30 लाख महिलाओं को हेल्प हो रही है। और द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 1000 करोड़ फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए 1000 करोड़ आवंटित करे हैं। और एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट का टारगेट अभी मैंने ऊपर बताया था 5.1%। तो ये भी तीनों सही हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट टारगेट नोट ही कर लिया होगा। गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए 1000 करोड़ एलोकेट करे हैं। महिलाओं की जो पेंशन है 500 से 1000 कर दी है, 30 लाख महिला बेनिफिट होंगी। और 1.10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है राज्य में। अगला फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है कि 500 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द लिंक एक्सप्रेसवे। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कितना पैसा आवंटित करा गया? 500 करोड़। ₹346 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर आगरा मेट्रो। 400 करोड़ एलोकेटेड फॉर द अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। और 22,000 मेगावाट हैज़ बीन सेट फॉर सोलर एनर्जी। तो ये भी सारे सही हैं, इनको भी नोट कर लो। सौर ऊर्जा के लिए कितना? 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। अटल औद्योगिक अवसंरचना के लिए 400 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। और लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। ठीक है, ये सब चारों चीज़ें आपको याद करनी होगी। अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूपी बजट 2024-25 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ सो फार बीन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाई है? 6 करोड़ लोगों को। कितने? ये भी आपको डाटा याद रखना, 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाई है। ठीक है। अगला कह रहा व्हाट इज़ द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी है? 17.9, 14.2, 32.1 या 22%। तो इसका सीधा आंसर आपको याद रखना है, जो महिला श्रम शक्ति भागीदारी है 32.1% की उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 32.1%। दोस्तों आपकी तैयारी हो गई है कि नहीं, आप ये बताइए। यूपी पीसीएस के सारे टॉपिक रिवाइज कर लिए आपने? टेस्ट वेस्ट लगा लिए कि नहीं? अच्छे से दोस्तों पढ़ते रहिए, क्योंकि 22 दिसंबर को पेपर है। पेपर की डेट काफ़ी करीब आती जा रही है। समय इतनी जल्दी बीत रहा है, पता ही नहीं चलता है। तो लगातार प्रैक्टिस और मेहनत करते रहिए, बाकी काम बाद में। अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 ने सबसे ज़्यादा आवंटन किस विभाग को किया है? ये भी आपको याद रखना है। कहा पुलिस, एनर्जी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या नन ऑफ। तो आइए इस पर कुछ नज़र मार लेते हैं इन आंकड़ों पे। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया है प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा पे खर्चा करा है 76,035 करोड़ रुपए। दूसरे पे एनर्जी आती है 57,000 करोड़ रुपए। पुलिस विभाग तीसरे नंबर पे 39,516 करोड़। लोक निर्माण विभाग है 34,858 है ना। तो ये डाटा आप देख सकते हो। इनमें से भारी उद्योग पे कम है। तो बस आप टॉप 2-3 याद रख लो कि प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा, एक भी याद रख लो तब भी काम बन जाएगा। 76,035 करोड़। दूसरे पे एनर्जी है, तीसरे पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, एनर्जी, पुलिस डिपार्टमेंट। उसके बाद कह रहे हैं टू विच स्कीम डिड द उत्तर प्रदेश बजट एलोकेटेड द मैक्सिमम एलोकेशन। अब आइए इस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। जैसे आप देखो सबसे ज़्यादा कहाँ किसको करा? एक तो सर्व शिक्षा अभियान, जब प्राइमरी एजुकेशन पे ही 76,000 करोड़ खर्च कर दिए, तो सर्व शिक्षा अभियान योजना पे ज़्यादा पैसा खर्चा करा है 21,310। पर जल जीवन मिशन में उससे भी ज़्यादा है, देखिए 22,000 करोड़ रुपए। कितना खर्च करा है? 22,000 करोड़ रुपए। पेंशन में 12,620 है। मनरेगा में भी 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत शहरी मिशन, अमृत 2.2 पे 4,500 करोड़ है ना। तो ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, पूछ लेता है। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा किस पे करा है? जल जीवन मिशन में सरकार ने ज़्यादा पैसा खर्च करा है, हर घर नल प्रोवाइड करने के लिए 22,000 करोड़। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में 21,310। और ये आपकी आवास योजनाएं हैं, इनको भी याद रख लो। अगला सवाल कह रहा है व्हाट परसेंटेज उत्तर प्रदेश बजट इज़ मोर देन द प्रीवियस बजट। पहले के अनुसार ये कितना ज़्यादा है? तो 6.7% ज़्यादा है पहले से, 6.7% है। ठीक है, 7.36 लाख करोड़ का है, जो कि प्रीवियस ईयर बजट से 6.7% ज़्यादा है। डायरेक्ट आपको ये याद रखना है। अगला सवाल कह रहा है सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अप्रूव करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बन गया भाई, है ना।
सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी को देखिए, एक तो गुजरात में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया गया है, उड़ीसा में अपनाया गया है, तमिलनाडु में अपनाया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया। गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो की समाप्ति। आपको आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, इनिशिएटिव पसंद आया तो भाई 3 काम कर लीजिए। एक तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो घंटा दबा दो एक बार, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी SCS से आप हमारे द्वारा पेड ग्रुप में जोड़ के कंप्लीट डाउट क्लियरेंस वगैरह ले सकते हैं।